तीन बातें बहुत अहम है। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें, हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत जरूरत है, और सतर्क रहें। The last communication we had, his health continues to be stable. His health continues to be stable, and we are yet to see any medical reports. But his health continues to be stable. The plan for now, as of now, is a peaceful march to the parliament. We are so proud of everyone who has reached Jantar Mantar. We know a lot of them are not able to reach the site. We request everyone to stay calm, stay peaceful. We have been peaceful for last 30 days and let's continue to do so. The police is trying to open a communication channel with the government, and as soon as there is some finalization, we'll let you know. So far he is stable and he is continuing his hunger strike, and he has sent his very best for the young protesters of this country who have finally awakened to this very difficult, very dead system that does not listen to them at all. So here a peaceful march will happen very soon. Peaceful protesters have been gathered here for the past 30 days, and we have shown the way how to do a peaceful protest and put our points forward. See, the administration is trying to open talks with the government. We have been asking for a talk from day one. It's they have come very late, but we have opened our hearts and we have said that we are willing to talk to them. And let's see where it goes. There's been no clarity from their side as of now. The ball is in their court. सरकार अपना धर्म निभा रही है, पुलिस अपना धर्म निभा रही है। मैं इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। मैं भारतीय हूँ, भारतीय युवा होने के नाते युवाओं का दर्द समझता हूँ, और आज उन युवाओं की आवाज बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ हूँ, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार सब कुछ अपनी आंखों के सामने होने दे रही है। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना दोषी होता है। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं एक भारतीय युवा हूँ जिसको पता है कि युवाओं के लिए खड़ा होना। आज नहीं खड़ा होंगे तो कब खड़े होंगे? संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। संसद में भी खूब लड़ाई लड़ी जाएगी। जितनी लड़ाई संसद में लड़नी है उससे ज्यादा लड़ेंगे। सोनम वांगचुक साहब ने 3 कंडीशन रखी है। क्या? कि इस हंगर स्ट्राइक को खत्म किया जा सकता है अगर कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाए, कोई प्रतिनिधि सीजेपी की मांगों को मान ले, या फिर कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए और इनकी बातों को सुने। नहीं, बात उनसे भी बात करेंगे। अभी पहले आज ये वाला कर लें, फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले आज ये प्रोटेस्ट देख लें, कैसे लीड करना है, कैसे इसको चलाना है, कैसे लीड कर रहे हैं वो लोग। पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। बहुत शुक्रिया। अभी पूरे देश से छात्र युवा जंतर मंतर पहुंचे हैं। एक ही लोगों की चिंता है कि देश के करोड़ों छात्र युवाओं का भविष्य जो शिक्षा मंत्री की वजह से अंधकार में डूब रहा है, उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और सरकार से लोग आंदोलन की मांग थी, शिक्षा मंत्री को हटाओ। सरकार ने वांगचुक को अनशन से हटा दिया। इससे लोगों में आक्रोश है। देश के छात्र युवा चाहते हैं हमारे साथ कम से कम न्याय नहीं कर सकते हो तो अन्याय तो मत करो। लोग इसी मांग को लेकर के आज यहां पहुंचे हैं कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए और देश के छात्र युवाओं का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। सोनम की जो पत्नी है वो हाईकोर्ट गई है, उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट अस्पताल ले जाने की हमें इजाजत दी जाए। तो इस तरफ नहीं, निश्चित रूप से देखो, परिवार का ये हक है कि अगर उनके इलाज को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका है तो निश्चित रूप से उनको इजाजत मिलनी चाहिए।